से पूछना चाहूंगा, अगर जो किसी विपक्षी पार्टी का नेता अयोध्या आता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, अगर वो अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनको तो कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं और सीधे अयोध्या चले जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है, मैं नहीं समझ पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, अयोध्या में मंदिर के दर्शन किए और शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात है कि मोदी और योगी दोनों। संजय जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका। कम से कम ये पढ़ तो ले, देश का पहला कोई प्रधानमंत्री है कि अयोध्या में 6 बार आया है। नंबर दो यही जगह है, यही जगह है जहाँ पर राम रथ यात्रा के साथ आडवाणी जी के साथ में थे। उसके बाद पहले वो आए तो हनुमानगढ़ी दर्शन किए, तब राम जन्मभूमि गए। क्या बात करते हो? कम से कम पढ़ा लिखा तो करो, पढ़ा लिखा तो करो। हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ सो रहे थे, आज तक नहीं देख पाए कि कौन आया कौन नहीं। 140 फर्जी सवाल, 140 करोड़ जनता ये जान चुकी है कि कौन फर्जी और कौन नहीं। बाकी मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो विदेश से बग्घी आई थी, जो 1000 करोड़ का हज हाउस बना था, वो सरकारी पैसे से बना था, किसके पैसे से बना था? जितने लैपटॉप की खरीद हुई, आपने उनमें से 10% भी नहीं बांटे हैं। बाकी के लैपटॉप कहाँ गए हैं? बताइए। अब आ गई फिजूल खर्ची पे बात। मैं समझता हूँ साथी को आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना और ठीक से सवाल पूछना चाहिए। इस उत्तर प्रदेश में 20 लाख लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम अगर किसी नेता ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। इस उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया और उसी एक्सप्रेसवे से आज तक की टीम आई होगी, पूछ लीजिए कितना बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया अखिलेश यादव जी ने। मैं तो फ्लाइट से आई हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आपकी वो भी बहन नहीं आई होगी। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। इस भगवान राम के विमर्श में बहुत सारे जो बुनियादी सवाल है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जो बेरोजगारी का है, जो आज तक की रिपोर्ट है कि इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के 13,000 बच्चे IT और IIM से छोड़ दिए। इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया और पेरियार का नाम लेने वाले लोगों को निकाला जा रहा। क्यों निकाला जा रहा? यह देश संविधान से चल रहा और संविधान का प्रासंगिक रहना इसलिए जरूरी है, तभी गीता कुरान सभी प्रासंगिक रह पाएगा। संविधान सुन लीजिए सरकार पोषित हमसे अंजना जी बहुत सारे साथियों ने सवाल किए। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का विमर्श है, आपको समावेशी विकास में आगे ले जाने का, लैपटॉप देने का, यही तो प्रश्न था उसका। वो कह रहे थे मनोज जी, राम के हम कभी विरोधी नहीं थे। तमाम सवाल सही होते अगर आपने इसका जवाब दिया होता। वो कहते हैं जब हज हाउस में फिजूल खर्ची नहीं थी तो राम मंदिर में फिजूल खर्ची कैसे है? ये बड़ा बेसिक सवाल है। आप जवाब इसका ले लीजिए। हज हाउस, अभी देश के मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी किस तरह का व्यवहार करती है, बिल्किस बानो का कोई दर्द नहीं बांटा, कोई दर्द नहीं बांटा। और अभी आपने बताया कि यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको प्रधानमंत्री जी लेके घूम रहे हैं। इस देश के मुसलमानों को साथ में लेके क्यों नहीं घूमते? सवाल है। ये सवाल है, सब हमारे। जवाब दीजिए इसका संजय जी, जवाब दीजिए। सब हमारे हैं। लेकिन मनोज जी देखिए, सुनिए एक बात सुनिए, यहाँ बहुत सारे युवा हैं। अरे क्वेश्चन पेपर देख के तो आंसर शीट लिखिएगा, आप अपना ही क्वेश्चन बना लेते हैं। लेकिन चलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं, हज हाउस में फिजूल खर्ची नहीं तो मंदिर में कैसे फिजूल खर्ची? इस शब्द की जरूरत ही क्या है? ये देश में कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, पढ़नी चाहिए। इस देश में फिजूल खर्ची वर्ड को जस्टिफाई कीजिए ना, फिजूल खर्ची वर्ड को जस्टिफाई इससे पहले कौन प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के देश से चलता? ठीक है, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, तो सबको साथ लेने की बात कहाँ गई? अंजना जी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य जिला कौन सा है? रामपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आता है। यह बताता है कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। असम के अंदर अगर 2 विधायक मुस्लिम जीत के आते हैं तो यह बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और विवाद की स्थिति में मैं इनको याद दिला दूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया और सुन्नी का दंगा होता था। 20 साल तक शिया और सुन्नी आपस में लड़ते थे, लेकिन उनका संवाद और उस दंगे का समापन, उनके जुलूस को निकलवाया भारतीय जनता पार्टी ने। हम ना मुसलमान को लड़ाते हैं, ना हिंदू को लड़ाते हैं, हम राम को अयोध्या में विराजमान करते हैं। मैं काका से पूछना चाहता हूँ। काका जी से? हाँ। और कितने काका जी से जो सवाल पूछेंगे? मैम, मेरा विधानसभा इटावा क्षेत्र है और हाँ, वहाँ कुछ गांव में मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। तो अभी मुहर्रम आया था, जब मुहर्रम आया, हाँ, तो मुहर्रम में जलसा होता है। तो ये विपक्षी पार्टी के लोग क्या किए, थाने को जाके कब्जा किए और उसके बाद पुलिस भेजकर बुलवाए कि बोल दीजिए कि बीजेपी वाले जलसा रुकवाए हैं। उसके बाद हमारे गांव में भी मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। तो जब हमको ये पता चला तो हमारे पास मुस्लिम लोग आए, तो मैंने बात किया, हमारे नेता वहाँ सती द्विवेदी जी, उनसे बात हुआ, फिर गए थाने पे कार्रवाई हुआ। उसके बाद गाँव में जलसा हुआ। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप पूछिए। संजय जी से मेरा सवाल है, अंसारी जो पुष्प वर्षा कर रहे थे वो हिंदू थे कि मुसलमान थे? अगर मुसलमान थे, इकबाल अंसारी जो कि मस्जिद की तरफ से पक्षकार थे, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प बरसा रहे थे, पूछ रहे हैं, तो बताइए उनका क्या मजहब है?
बेहद अच्छी बात है। हाँ। बेहद अच्छी बात है। तो फिर मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने क्या गलत? अगर इकबाल अंसारी बरसा रहे थे तो मैं तो ये चाह रहा हूँ, मेरा ये सवाल है साथी से कि बिल्किस बानो के दुराचारियों पर फूल कौन बरसा रहा था, इसका जवाब जरा दे दो। और ये बता देते हैं संजय जी, नहीं आप सब किसी को बताना चाहता हूँ, चंपारण देश के माननीय मैं चंपारण मोतिहारी से आया हूँ। सनातनियों के लिए 2024 सनातनियों के लिए 2024 22 जनवरी का जो दिन है वो स्वर्णिम दिन है कि हम लोग अपने आंखों से इस दिन को देख रहे हैं। हम लोग युवा आंखों से देख रहे हैं। मोदी जी मनोज जी भी खुश होंगे। मनोज जी भी खुश होंगे ना, हमारे जैसे युवा को बाहर आना चाहिए, नेपाल जाना चाहिए। हम नेपाल क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पार्टी मनाना चाहिए, लेकिन हम अयोध्या आ रहे हैं। ये बीज रोपण किया जा रहा है मोदी जी द्वारा। और जवाब दीजिए। अब हो गया भाषण समाप्त हुआ। मनोज काका जी, आप खुश है कि नहीं है? अंजना, आप बखूबी समझती हैं, मैंने सारी बात कहा और भट्ट टाइप के क्वेश्चन का कोई जवाब मैंने उनसे पूछ लिया। खुश है कि नहीं है? बिल्कुल खुश हैं। हम कह रहे हैं कि अगर कभी कोई हमारे राष्ट्रीय नेता ने किसी ने कोई सवाल खड़ा किया हो तो बताइए, हम लोग बिल्कुल खुश हैं। मैं पूछना चाहता हूँ काका जी। रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम एक आत्मता के प्रतीक हैं। आज ये ऐसा शुभ अवसर है कि सारे राष्ट्रीय दलों को इस विषय पर एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय विषय है। हम विपक्षी पार्टी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आमंत्रण दिए कि आप लोग आइएगा 22 तारीख को, या सिर्फ टोपी पहनिएगा। अगर हिंदू होकर अगर हिंदू का विरोध कर रहे हैं तो ये इससे बड़ा क्या चाहिए? पॉलिटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं आप लोग क्या? इसका जवाब हमको चाहिए। जल्दी बोलिए। जय श्री राम। मैं चंद्रशेखर हिमाचल मंडी से आया हूँ। आज यहाँ पे आके जब अयोध्या को देखा तो मन गदगद हो गया कि हमारे आराध्य देव, हमें उम्मीद थी कि योगी और मोदी ही दो ऐसे शख्स हैं जो इसमें भगवान राम को यहाँ पे पुनः स्थापित करेंगे। सभी राम भक्तों का, भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री का, माननीय योगी जी का और विश्व हिंदू परिषद सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी राम भक्तों का हृदय से साधुवाद। जय श्री राम। नमस्ते सदावस्थले मातृभूमे भूमे सुखम्बर तो हम महामंगले पुण्य भूमे तुदर्थे पतते सकायो नमस्ते हे मातृभूमि, आपको प्रणाम करते हैं। 500 सीटें जीतेगी। 500 आरएसएस 500 सीटें जीतेगी। पाकिस्तान में झंडा। अंजना, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और हमारे पास भी कुछ एक्सपीरियंस है जो सपा के लीडर्स के पास तक पहुंचना चाहिए। मेरे हस्बैंड है, ये क्रिकेट कोच है, फिजी के इंटरनेशनल क्रिकेट कोच है। आप बोलिए संजय, बोलिए। दरअसल मैं अयोध्या को बिलोंग करता हूं। अभी कुछ साल पहले योगी जी ने अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहां सिडनी भेजे थे। अगर मैं शुरुआत करूं, जल्दी से बताएं, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ, 1-2 मिनट में बता देते हैं। देखिए, आज से 15-20 साल पहले जब मैं अयोध्या आता था तो एक शब्द होता था पिछड़ा से भी अगर कोई पिछड़ा शब्द होता तो उस चीज से मैं अयोध्या को संबोधित करता। लेकिन आज की तारीख में जब मैं कल फैजाबाद अयोध्या से जब अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लखनऊ, दिल्ली, सिडनी में मैं रहता हूं। ये जो पूरा दृश्य दिख रहा है, सिडनी में 1 या 2 दफा साल में दिखता है। आज महीनों से ये चल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अलग स्तर पे अयोध्या पहुंच गया है। सिडनी में रहते हैं आप, छोड़ के अयोध्या आइएगा या नहीं, ये बताइए। देखिए, उद्देश्य तो है। ठीक है, चलिए आखिर जल्दी से, बस 2 लाइन में। मेरा नाम कुमार तीक्ष्ण है। मैं प्रयागराज से हूँ, काशी में विद्याध्ययन कर रहा हूँ। जैसे मैं सपा से सवाल है, इनको बिल्किस बानो याद आ रहा है, गोधरा क्यों नहीं याद आ रहा? अच्छा ठीक है, चलिए आराम से आपकी बात हो चुकी है। इधर से किसी को बोलना है, किसी महिला को, जल्दी से बोलिए। समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी पार्टी है और वो अखिलेश यादव जी कहते थे हमें निमंत्रण नहीं मिला, उनको निमंत्रण मिला है। अगर सच्चे हिंदू हैं तो अयोध्या आकर दर्शन। भाई आप ही को सब ललकार रहे हैं। एक लाइन का जल्दी से कमेंट। मैं समझता हूं कि बहुत सारे साथियों ने बहुत सवाल किए और सबका जवाब यही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम के विमर्श तब बड़ा होता है जब राम किसी प्रधानमंत्री को पकड़ के राह दिखाते। राम का नाम भी बुलाना चाहते हैं क्या चुनाव में? दुर्भाग्य से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी राह दिखाने वाली तस्वीर दिखाई जा रही है। देखिए, राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति जब हम चुनाव में गए थे तो उसे हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। जनता का आशीर्वाद हमें राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए मिला है और जो जनता का आशीर्वाद है उसको हमने पूरा किया है। हम जाएंगे और निश्चित रूप से जनता उसका आशीर्वाद देगी। शुद्ध रूप से जिस प्रकार से यहाँ विपक्षी राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा काका से, उन्होंने कहा ये भक्त टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं काम चलेगा। अरे भाई, आप खुद टोपी पहनते हो, दूसरे को टोपी पहना देते हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा।